लगाना है, कल कैसे हमें श्रृंगार करना है। धन्य हो गया उनका जीवन। नहीं तो जहां समाज से एकांत में जाओ तो मन गंदगी फैलाने लगता है। एकांत को गंदा करना मन का स्वभाव है, और एकांत को पवित्र रखना यह साधक का स्वभाव होना चाहिए। सारी कसौटी तुम्हारी साधना की एकांत की है। 8-10 घंटे नियमावली में रहे, अब एकांत में गए, अब तुम्हारा एकांत कहां है? श्री जी में है या माया में है? ये तुम्हें देखना होगा। साधक के एकांत को गंदा करना ये माया की मलिनता है, और भक्ति की उज्ज्वलता है कि एकांत को पवित्र रखना। अभी आप देख लो, आप अपने एकांत को गंदा करते हैं या पवित्र करते हैं? यदि गंदा करते हैं तो आपने 8-10 घंटा जो दिनचर्या की उसका फल प्राप्त नहीं किया। उसका फल था एकांत की कसौटी आपकी पवित्र होती। एकांत जिसका पवित्र है उसी का जीवन सार्थक है। जिसका एकांत गंदा है उसको अपनी साधना का कोई फल नहीं मिल रहा है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बाबा कहते हैं ना अनाहार करो ना अत्याहार करो। अनाहार माने बिल्कुल थोड़ा, अत्याहार माने बहुत ज्यादा। युक्ताहार करो, ना अनाहार करो ना अत्याहार करो। यदि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, साधना परिपक्व करनी है, तो मध्य में रहो, ना एकदम कम ना ज्यादा। युक्ताहार विहार से जो अधिक भोजन पाता है उसे प्रमाद स्थिति अधिक घेरती है। जो एकदम कम भोजन पाता है वो साधन में उत्साह नहीं कर पाता है। इसलिए युक्त आहार करो। भजन में हमें आसक्ति पैदा करनी है, भजन में आसक्ति पैदा करनी है, हमें आलस्य को दूर करना है। जब सतोगुण शरीर में बना रहता है तो शरीर बहुत हल्का रहता है, मन प्रसन्न रहता है और भजन करने की बड़ी रुचि होती है। इसलिए सतोगुणी पाठ पढ़ो, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी भोजन करो, सतोगुणी वार्ता करो, तो हर समय सतोगुण बना रहेगा। जितना भजन करोगे उतना लय विक्षेप नष्ट होता जाएगा। आवरण तो ज्ञान से नष्ट होता है, देहाभिमान ज्ञान से नष्ट होता है। भजन में आसक्ति उसी की होती है जो नित्य नियम पूर्वक अपने भजन को पूरा करता है। आज 10 माला किया, कल 20 माला किया, परसों नरसों किया ही नहीं, फिर 20 माला, ऐसे नहीं सिद्ध होता। एक क्रम से चलना चाहिए। अगर हम 20 पे पहुंच गए तो 19 माला नहीं होने देंगे, 20 ही होने देंगे, या 21 पहुंचेंगे, 19 में नहीं रुकेंगे। जो नित्य नियम पूर्वक भजन करता है उसी का भजन सिद्ध होता है, उसी की भजन में आसक्ति हो जाती है। जहां नियम पूर्वक भजन होता है वहीं प्रेम जागृत हो जाता है। जब इष्टाकार वृत्ति हो गई तो फिर भजन भी छूट गया तो कोई परेशानी नहीं। अब सामने प्रिया प्रीतम भाव में डूबा हुआ है, आंसू चल रहे हैं, अब कौन सा भजन? महाभजन हो रहा है उसका। गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहे, शरीर में रोमांच है, भाव में प्रिया प्रीतम, इससे बड़ा भजन क्या? अब नाम जब छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि रोम रोम भगवदाकार है। जो भगवत बुद्धि से सांसारिक क्रिया की जाती है वो भी भजन माना जाता है। भगवत बुद्धि से भगवान के लिए जो नाम जप करते समय बीच बीच में बात करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, इधर उधर नेत्र नचाते रहते हैं, वो भजन का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। जब नाम जप में बैठो तो शांत, हिलन डुलन से रहित, मौन। जब हम माला में बैठे तो हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। कोई ज्यादा बात करने की प्रयत्न कर रहा है तो माला दिखा दीजिए, आंख मूंदे हुए, बस शांत। इसके बाद भी नहीं मानता तो हिलना नहीं है, बस अपने जप में लग जाओ, वो खड़ा रहे या चला जाए। जो माला जपते समय बातचीत करते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, उनको विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता। भजन करते समय बोलना नहीं है, इधर उधर हिलना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, शांत स्थिर मौन होकर भजन करो। ये भजन में 8 विघ्न है। नींद, आलस्य आ जाना। माला लेके बैठे थोड़ी, वैसे चाहे नींद ना आवे, माला लेके बैठेंगे तो नींद जरूर आ, जमुआई आने लगेगी। बड़ी दरिद्रता भरी है अंदर, बड़े तमोगुण की वृत्तियां भरी है। खूब भजन करो और नष्ट कर दो इन सब नीच बातों को। जब हम भजन में बैठते हैं तो आलस्य आता है, नींद आता है, तो हमें खड़े हो जाना चाहिए, हमें टहल के भजन करना चाहिए। अरे नींद तो इतनी प्रबल हो जाती कि चलते चलते नींद आ जाती है। ये हमने देखा, अगर वो अपने में आ जाए नींद तो तुम्हें चलते चलते नींद आने लगेगी। चल रहे तो नींद, भोजन पा रहे तो नींद आ रही। आलस्य से विजय प्राप्त करनी चाहिए भजनानंदी साधक को। जितना सोने का टाइम दिया बस उसके अलावा न झपकी आएगी ना हमारी ग्रीवा झुकेगी। सावधान एकदम, ये लड़ाई है, लड़ जाओगे तो जीत जाओगे। दूसरा है शौकीनी, मार कपड़ा क्रीच किए और एक एक दाढ़ी का बाल और एक एक सब भाव बन, ये सब नहीं होना चाहिए। शरीर राग मिटाना है भैया। भजन का मतलब है शरीर राग मिटाना। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है उतना ही अध्यात्म की ऊंचाई पर वो चढ़ा है। देहाभिमान गलित नहीं होती, ऊंची ऊंची बातों से अध्यात्म का पथिक नहीं कहा जाएगा। ऊंची स्थिति होनी चाहिए, बातों से नहीं। ऊंची स्थिति आती है शरीर राग त्याग से। शरीर को ज्यादा सजाना, ज्यादा
सुख देना, ये नरक के रास्ते बनाने हैं। उचित भोजन, उचित वस्त्र, बस ये ज्यादा सुंदरता सजाना और ये सब मायाकृत है, इससे शरीर का राग पुष्ट होता है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिली हुई एक गाड़ी है, ये यात्रा है अध्यात्म की, जो इस शरीर से पूर्ण होती। बस ज्यादा इससे प्यार दुलार अपने शरीर से नहीं करना, तो फिर औरों शरीर की तो बात ही क्या है। शौकीनी से साधक को बचना चाहिए, आलस्य से बचे और शौकीनी से बचे। कई प्रकार की शौकीनी होती, किसी को कपड़े का शौक होता है, किसी को खाने का शौक होता है, किसी को व्यसन का शौक होता है। शौकीनी भजन में बाधक, हर समय सुपारी हो ये चीजें, तो नाम मंत्र कैसे चलेगा। भजन करने वालों को किसी भी तरह का कोई व्यसन नहीं करना चाहिए, सुपारी, तमाकू, भांग, नशा नहीं करना चाहिए। अब जिनकी वृत्ति भगवदाकार है वो जो करे, वो हमारे आदर्श उनके वचन है, उनके आचरण नहीं है। जो भगवदाकार वृत्ति के महापुरुष होते हैं उनके बड़े विलक्षण आचरण होते हैं, वो कर भी नहीं सकते हैं, तो उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिलते हैं, शास्त्र कहता है वही स्वीकार करना चाहिए, शौकीनी नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, भजन करते हुए अपने को भजनानंदी साबित नहीं करना चाहिए। प्रसिद्धि, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, इससे बचना चाहिए साधक को। ये प्रसिद्धि बड़ी नरक है, इसको ये ना समझे कि बड़े सौभाग्य से मिलती है। सौभाग्य तो तब होता है जब कोई जाने ना, हमसे कोई राधे श्याम न करे, तब सौभाग्य होता है। अपने को भजनानंदी साबित न करे, अपने कभी मान प्रतिष्ठा इन सब बातों से अपने को बचा ले, तो बहुत बढ़िया भजन होता है। मान बढ़ाई ये प्रिय लगती है, लेकिन ये अध्यात्म का पतन कराने वाली होती है। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, महापुरुषों ने कहा ये सम्मान घोर विषय है, बहुत नरक है, बहुत नरक है। आप लोगों को लगता हो तो हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। जिंदगी में इच्छा मत करना मान बढ़ाई की, ये बिल्कुल घटिया चीज है जो भगवान से विमुख कर दे। यदि भगवदाकार वृत्ति ना हो तो भगवान से विमुख कर दे, पक्का समझो। बस सौभाग्य है कि भगवान बचपन से इस मार्ग में लगाए रहे, तो 50 वर्ष का अभ्यास हो गया। वो तो ना कोई हमें जानता, ना हम किसी को जानते, भगवान के चिंतन में आठों पैर, उसका जीवन धन्य है। ये ज्यादा जानकारी, ज्यादा परिचय सब, अब भगवान को जो कराना वही होता है, अपने किए थोड़ी होता है, भगवान के किए होता है, कि उन्हीं का सारा खेल है। लेकिन मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, ये हम पक्का कह रहे हैं नरक है, स्पष्ट नरक है। साधु की सारी स्वतंत्रता बंद हो जाती है। ये प्रशंसा, ये प्रतिष्ठा, ये मान बढ़ाई, आप लोगों को लगता होगा कि क्या बात है, नहीं, वो अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है एकांत में बैठकर प्रभु को पुकार पुकार के रोना, कोई हमें जानता नहीं। ऐसी भक्ति जो एकांतिक भक्ति हो, जिसे कोई न जाने, कोई कहीं छपा ना हो, हर समय छिपा रहा हो, जिसका भजन तो धन्य है उसका भजन। पांचवा, गुरु जी बन जाना। गुरु तो भगवान ही है, अपने लोग तो केवल पोस्टमैन है। तुम्हारी बात भगवान तक, भगवान की बात आप तक कह दिया गया। अपने में गुरुपना ना देखे। छठवां, किसी के दोष चिंतन न करें, नहीं तो जो चिंतन में हम दूसरे के दोष करेंगे हमारे अंदर आ जाएंगे। सातवां, बनावटीपना जीवन में नहीं होना चाहिए, दिखावटीपना नहीं होना चाहिए। अब शरीर राग त्यागने के लिए तो हम बाबा जी बने, अब शरीर राग पुष्ट हो जाए तो सब जीवन ही बर्बाद हो गया। पूर्वाभ्यास अब बड़ा जोर का होता है, अपना प्रयास है। अब शरीर ऐसे रोग से ग्रसित है कि कुछ सुविधाएं नहीं तो आग लगे सुविधाओं में। इन सुविधाओं का नाश करने के लिए तो हम बाबा जी बने थे कि हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। सुविधा से युक्त बाबागिरी थोड़ी होती है, असुविधा से युक्त होती है। काम चलाना, शरीर को थोड़ी पोषण करना है। अब इतनी ठंडी पड़ रही है, दोनों किडनी खराब है, फिर भी शरीर को ऐसे रखते हैं तो बनियान पहने कैसे। अपनी कसौटी में, बाबागिरी की कसौटी क्या है, भोगों को स्वीकार न कर, नाम जप करो, नाम जप करने दो। धन्य है उसका जीवन जिसको कोई नहीं जानता, पक्का। वो जीवन मांगा, खाया, रात दिन भजन किया। भगवान के निरंतर भजन में रहने के लिए किसी भी प्रकार की लोकप्रियता नहीं होनी चाहिए, ये पक्की बात कह रहे हैं। अगर लोकप्रियता होती है तो बड़ा विक्षेप पड़ता है। जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है। जो हमारा चिंतन बनता है वही हमारी स्थिति होती है। तो दिखावटीपना, बनावटीपना, दम्भ, नाटक, पाखंड, ये सब घुस जाता है जब प्रतिष्ठा की बात आती है। मान प्रतिष्ठा जहां प्रिय लगने लगी तो ये सब दोष अपने आप घुस जाते हैं। और आठवां, आवश्यकता को बढ़ा लेना। साधु की आवश्यकता बस केवल पेट में अन्न चला जाए उतना, जितने से भजन होता हो, और जितने से शरीर ढक जाए उतना वस्त्र, बस तभी भजन प्रकाशित होता है। ये सब सुविधा और ये सब दुनिया का परपंच है भाई। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े दान पुण्य महल, ये सब, इससे उनको भगवान की प्राप्ति भई का। भगवान की प्राप्ति तब भई, बर बस राज सुतहि नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती सारे राज्य का त्याग कर दिया और भगवान के लिए एकांतिक भजन किए। ज्यादा व्यवहार साधु की साधुता में बट्टा लगा देता है, भजन में बाधा पैदा कर देता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बहुत कीर्ति हो गई, बहुत यश हो गया, बहुत अच्छी बात नहीं। साधु को अपनी आवश्यकता इतनी कम कर लेनी चाहिए कि अब इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, बस इतने में उतार लेना चाहिए। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जो अब हम संसार को देख रहे हैं, उस समय हमें लगता ही नहीं था कि संसार है। केवल मंत्र, केवल भगवान का भजन, रात दिन, किसी न स्त्री से न पुरुष से वहां मिलना ही नहीं था। गंगा किनारे ऐसे कौन मिलेगा। और हर रोज 3 बजे गंगा जी में खड़े हो जाते थे ऐसे सर्दी में, और घंटा 2 घंटा मंत्र जब, पूरा शरीर शीतल,
भगवान वैसे बल देते थे, आत्मबल देते थे। शरीर को जितना तुम प्यार करोगे उतना ही तुम्हें नर्क पहुंचाएगा। शरीर से उतना ही तटस्थ रहो जितनी केवल साधना में सहयोग वृत्ति मिलती, बस फिर आप देखो आप अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ जाओगे। तो आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपना, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना, ये साधु के भजन में बहुत बड़ी बाधा है। इनसे बचना चाहिए। मन है जैसे पकड़ा हुआ हिरन पर बहेलिया कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे चाहे जितनी परिपक्व अवस्था आ जाए अपने मन पर कभी विश्वास न करे। मन तभी विश्वास लायक है जब शरीर छूटने को हो, तब विश्वास लायक है। नहीं, इस मन पर विश्वास नहीं। ये मन बहुत विचित्र है। मरा हुआ मन, सिद्ध हुआ मन भी कभी कभी विषय वासना में जगा हुआ देखा गया है। बड़ी विचित्र भगवान की माया है। इसलिए सदैव साधक सावधान रहे। ये हम अपना अनुभव बताते हैं कि मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, ये नरक का दूसरा नाम है। नरक का दूसरा नाम है, ये साधक समझे। संसार इसी में मर रहा है कि हमारी मान हो जाए, बड़ाई हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, मानम सुरापानम, ये महापुरुषों के वचन है। अगर मान चाहते तो मानो मदिरा पी रहे हो, अभिमान में उन्मत्त हो जाओगे। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा किसी काम में आने वाली नहीं। गौरवम घोर रौरवम, ये साधुता के सूत्र हैं। प्रतिष्ठा से दूर रहो, मान बढ़ाई। भगवत प्राप्त महापुरुष के लक्षण में सबसे पहला लक्षण है निर्माण, अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा। निर्माण, मान रहित हो गया है। भैया मान के लिए पूरा जीवन खपाए दे रहे हैं। मान हो जाए, किसका मान हो जाए? कौन मान मानता है? कौन तुम्हें मानेगा? ये सब समय का फेर है। इसलिए कभी मान प्रतिष्ठा की चाह, पक्की बात कहते हैं, मान प्रतिष्ठा की चाह कभी ना। भगवान बचावे साधकों को कभी मान प्रतिष्ठा ना दे। ये ऐसा विष है जो चढ़ाई पर चढ़ते हुए भी उतार करके फुटपाथ में गिरा दे, अध्यात्म की ऊंचाई से नीचे धम्म से गिरा दे। कंचन कामिनी जितना खतरनाक नहीं, उससे ज्यादा मान बढ़ाई खतरनाक है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। चलते हैं, बड़ा आनंददायक प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण में। संकट मोचन भगवान शिव स्वयं संकट में फंस गए एक बार। संकट मोचन है हनुमान जी, भगवान शिव ही तो है। स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया। शंकर जी संकट मोचन है, लेकिन स्वयं संकट में फंस गए महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने संकट मोचन किया, इसलिए इस अध्याय का नाम है शिव का संकट मोचन। शिव का संकट मोचन श्री कृष्ण चंद्रजू ने किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव महाशंकर तो समस्त भोगों के परित्यागी हैं। महाराज कोई भी लोक ऐसा नहीं होगा जहां महल और सब व्यवस्था ना हो, लेकिन भगवान शिव ऐसे महात्यागी भगवान है कि एक कहीं भी कुछ निर्माण नाम की चीज नहीं मिलेगी। 60,000 योजन लंबा चौड़ा एक वृक्ष है बरगद का। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर, और 60,000 योजन का बट वृक्ष है। और 6 ऋतुएं अलग अलग डालों में होती हैं। 60,000 योजन, एक योजन 4 कोस, तो 60,000 योजन 2,40,000 शिव है। अब आप विचार करो, कौन इनका आदि अंत पा सकता है? जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं महाराज, अगर विमान से घूमा जाए तो पार पाला मुश्किल हो जाएगा। 6 ऋतुएं उसी वृक्ष के, और वही माता पार्वती जी के साथ भगवत चर्चा होती रहती हर समय। तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर के उपासक धनी देखे जाते हैं, त्यागी के उपासक धनी, और भगवान लक्ष्मीपति के उपासक सब भिक्षुक देखे जाते हैं। ये उल्टा कैसा? त्यागी भगवान के उपासक धनी, और धनी भगवान के उपासक त्यागी। महाराज ये दोनों प्रभु त्याग और भोग दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन इनके उपासकों में विपरीतता देखी जाती है। भगवान शंकर के जितने उपासक होंगे सब चकाचक, और का सोने की लंका इन्हीं की तो दी हुई थी। कुबेर के पास सारा वैभव इन्हीं के कृपा प्रसाद से है, भगवान शंकर के। और लक्ष्मीपति के जितने मिलेंगे अकिंचन, बोले 4-4 दिन से भोजन नहीं मिला है, त्यागी बैरागी। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान मुझे बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग बैरागी, मैं जानना चाहता हूं ऐसा उल्टा क्यों होता है? When 10-minute deliveries come with lowest prices on fruits, veggies, groceries and more. श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान शंकर सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं और शिवा शक्ति सदैव उनकी सेवा में रहती है। तो जब कोई भगवान शंकर की आराधना करता है तो अम्मा जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती है और माला माल कर देते हैं। और जब कोई हरि की उपासना करता है तो लक्ष्मी जी तिरछी दृष्टि से देखते हैं कि हमारे प्रीतम है और ये इनको प्रीतम भाव से उपासना करता है। तो लक्ष्मी जी जब तिरछी दृष्टि से देखती है तो उसके पास सुविधा और सुख संपत्ति सब हट जाती है। उधर अम्बा करुणा दृष्टि से देखती, मेरे प्रीतम की उपासना। और प्रीतम भाई पूछो मत, ढेर सारी भभूत लगी, जटा का बोझा, सांप, भभूत का है कि
चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशु, ऐसा अद्भुत भेष। और भगवान शिव अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है। अहंकार 3 प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, 1 मन, सब के सब महाऐश्वर्यशाली। इसलिए अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान की शिव की उपासना करने से निश्चित ऐश्वर्य की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, बल की प्राप्ति। और भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे, पुरुषोत्तम, माया के गुणों से रहित, तो जब कोई इनका भजन करता है तो भगवान उसे गुणातीत कर देते हैं, माया नहीं देते, गुणातीत कर देते हैं। परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे तो इसी विषय में उन्होंने प्रश्न किया था जैसे तुमने किया। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, ये अपनी आराधना करने वाले को ऐश्वर्य नहीं देते। पूर्व प्रारब्ध हो या आकांक्षा हो तो आ जाएगा, नहीं ऐश्वर्य देते नहीं, स्वयं प्रसन्न होकर नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि आपकी आराधना करने वाले प्रायः अकिंचन क्यों पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घबरा मत जाना सुन के जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्ते तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य हरण करता हूं। डर मत जाना, इसलिए पहले कहा है, डरना मत। अम्बरीश जी का ऐश्वर्य हरण नहीं किया, इसका रहस्य हम बताएंगे। भगवान कह रहे हैं जिस पर मैं यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्ते तद्धनम शनैः, धीरे धीरे उसका सब धन हरण कर लेता हूं जिस पर मैं कृपा करता हूं। ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः, जब धन नहीं रहता तो फिर उससे कोई प्यार नहीं करता। दुख दुखितम, वो दुखी हो जाता है, तब मैं फिर और कृपा बढ़ाता हूं, फिर अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग देता हूं, फिर उस संग से उनके अंदर प्रेम रंग आता है और वो निहाल हो जाते हैं। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्ते तद्धनम शनैः, यहां भगवान कह रहे हैं जिनकी धन में आसक्ति है, जिनकी भोगों में आसक्ति है और वो भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो पहले वो आसक्ति का हरण करेंगे। वो आसक्ति ना रही तो फिर भगवान निहाल कर देते हैं। दुनिया का वैभव सब भगवान ही का तो है। जब वो धन के लिए उद्योग करता है तो मैं हर उद्योग निष्फल कर देता हूं। बहुत विचित्र भगवान की कृपा होती है। जब बार बार असफल हो जाता है तो उसका मन भोगों से विरक्त हो जाता है और भोगों से अपना जे भी मुंह मोड़ा तो मैं अपने प्रेमी भक्त से मिला देता हूं। जहां प्रेमी भक्त से मिला तो हेतु की कृपा की वर्षा करके परम पद पे पहुंचा दे। ये बात है, मेरी कृपा बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। 1 करोड़ कच्चे का आया, बोले भगवान की बड़ी कृपा। ये स्थूल कृपा है, सूक्ष्म कृपा है कि जो रखे भी थे वो भी बीमारी में खर्चा हो गए और बीमारी में अब कोई साथ नहीं दे रहा, घर परिवार का कोई है नहीं, तब अंदर से पुकारा, हे कृष्ण आप ही मेरे हो। बहुत विचित्र कृपा है। कह रहे मेरी कृपा बड़ी सूक्ष्म है, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति करा देती है मेरी कृपा। थोड़ी कड़वी है मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना करना बहुत कठिन है, इसी से साधारण लोग मेरी आराधना नहीं करते। असाधारण कृपा। और भगवान शिव एक नाम है आशुतोष। आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देना। और कभी कभी खुद ही संकट में फंस जाना होता है बहुत जल्दी वरदान दे देने में। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वरदान और शाप देने में समर्थ हैं तीनों देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महादेव। पर इनमें सबसे जल्दी वरदान देने में कृपालु हैं आशुतोष और औढ़रदानी भगवान शिव। ऐसा भगवान श्री हरि नहीं करते, जल्दी वो रीझते नहीं, और रीझ गए तो आर पार का खेल होता है। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी। बोले इस विषय में तुम्हें एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार वृकासुर, ये शकुनी दैत्य का पुत्र है जिसे बाद में भस्मासुर कहा गया। इसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन उसने देखा नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद जी जा रहे थे। नारद जी से कहा जल्दी से जल्दी जो प्रसन्न हो जाए वो हमें बताओ, कौन है प्रसन्न होगा, कौन देवता है जो झटपट आशीष दे दे, आशीर्वाद दे दे। तो नारद जी ने कहा आशुतोष, बड़ी जल्दी प्रकट होने वाले भूत भावन भगवान शंकर देवादिदेव महादेव। तुम भगवान शंकर की आराधना करो, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े सी साधना में बहुत जल्दी प्रसन्न होकर जो मांगे वो दे देते हैं, और थोड़े से अपराध में वो भस्म भी कर देते हैं। देखो रावण थोड़ा भगवान शिव जी का स्तवन और सेवा किया, पूरे सोने की लंका और सब वैभव। बाणासुर तांडव नृत्य में ऐसे 1000 भुजाएं और पूरे नगर की रखवाली की जिम्मेवारी ले ली भगवान शंकर ने। कैलाश उठा करके भुजाओं में
भगवान का स्तवन किया। भगवान शिव का पूरा वरद हस्त था रावण के ऊपर। नारद जी ने जो ही कहा कि देवादिदेव महादेव शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बृकासुर केदार क्षेत्र में गया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अग्निदेव को भगवान का मुख मान करके अपने शरीर का मांस काटता, नोचता और स्वाहा नमः शंकराय स्वाहा नमः शंकराय 6 दिन तक अपने शरीर का मांस नोच नोच करके स्वाहा करता रहा। जब 7वां दिन हुआ तो उसने सोचा ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे, तो कुल्हाड़ लिया और गर्दन काटने को हुआ अपनी, सोई भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा क्यों आत्महत्या करता है, बोल क्या तुझे चाहिए। जे ही भगवान शंकर प्रकट हुए तो बृकासुर ने जितना मांस नोचा था सब सर्वांग पुष्ट स्वर्णिम शरीर तेजो में। भगवान शंकर ने कहा प्यारे बस करो बहुत हो गया, मेरी उपासना में इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, वरदान मांगो। मुंह मांगा वरदान, क्या चाहिए। अरे भाई तुमने सुना नहीं, मैं तो केवल एक चुल्लू जल पे धतूरे के फल से, अकौड़े के फूल से, बेल के पत्ते तले से ये सब मांस वांस काट के कष्ट सहना, क्या चाहिए तुझे। बृकासुर बड़ा पापी था, उसने विचार करके भगवान शंकर से कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं हाथ रखते ही भस्म हो जाए ऐसा वरदान दीजिए। अब आशुतोष महाराज भगवान शंकर तथास्तु जाओ ऐसा ही हो। मानो सांप को अमृत पिला दिया गया। अब दृष्टि गई, बाबा बाघंबरधारी बगल में त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा। तो उसने कहा महाराज आपके पास इतनी सुंदर देवी की जरूरत क्या है, पहले आप ही को भस्म कर दे, वो तो राक्षस स्वभाव का आदमी। इत्युक्ता सो असुरोनुनम गौरी हरण लालसा, गौरी भगवती अंबा को हरण करने की लालसा बना ली। और संभो मूर्धन किलासुरा, भगवान शंकर को मारने के लिए उनके ऊपर हाथ, स्वहस्तम धातु मारे भे स्व बिभ्यत स्वकृताक्षिवा। अब तो भगवान शिव भागे, हाथ भगवान शंकर के ऊपर। पहला मंत्र गुरुदेव के ऊपर ही अजमावे सही दिया है कि नहीं। भगवान शंकर अपने वरदान से भयभीत होकर भागे। अब जहां भगवान शंकर जाते वो भी असुर वहीं पीछा। भगवान शंकर सोचे कहां पिंड बचावे इससे, ये तो पीछे पड़ गया, पहले तो भगत था अब तो दुश्मन बन गया। पृथ्वी स्वर्ग जिस दिशा में जाते बृकासुर पीछा किए। भगवान ने देखा कि हर बार हमारे पीछे ही लगा हुआ है। अब भगवान शिव को भागते देखकर बड़े बड़े देवता चक्कर में फंस गए कि इसको कैसे, क्योंकि जो नजदीक जाएगा हाथ रख देगा भस्म कर देगा। भगवान शंकर बैकुंठ में गए। बैकुंठ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का निवास स्थान है। एकमात्र परम त्यागी वीतराग परमहंस सन्यासियों का परम स्थान है, जहां जाने पर जीव को परम विश्राम प्राप्त हो जाता है, फिर लौटना नहीं होता है। ध्यान के द्वारा भगवान श्री हरि का, बैकुंठनाथ के ध्यान में प्रभु अब आप ही बचा सकते हो इस दैत्य से। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर भगवान तो बड़े संकट में पड़ गए, तो भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए और बृकासुर हांफता हुआ पीछे भाग रहा था आगे शंकर जी, तो बीच में जाकर खड़े होकर कहा प्रणाम बृकासुर जी। इतने प्यार से कोई प्रणाम करे उसको, उसने कहा होगा खुशी राव भगवान से, आप क्यों भाग रहे हैं बृकासुर जी। इतने अमृत में वचन, इतने सम्मान में वचन कि उसके साथ में शंकर जी जाएंगे, कहा भाग के इनकी तो फिर हाथ रख देंगे, इतना सम्मान मिल रहा है तो थोड़ा बातचीत कर लेते। भगवान बृकासुर से जब बात करें तो मूंज की मेखला, काला मृगचर्म दंड, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, एक एक अंग से तेज निकल रहा है, हाथ में कुशा लिए हुए, और बृकासुर को बार बार नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं झुककर, ऐसे बात कर रहे हैं। शकुनी नंदन बृकासुर जी आप बहुत थक गए हैं। हाँ थक तो गया हो, बहुत दूर से आप दौड़ाते हुए ला रहे हैं शंकर जी को। हाँ 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 थोड़ा विश्राम कर लीजिए, नहीं वो दूर निकल जाएंगे। देखो हमारी बात समझो, शरीर ही समस्त सुखों की जड़ है, और शरीर को अधिक कष्ट दे दिया फिर कामना की पूर्ति हुई तो लाभ क्या हुआ, थोड़ा विश्राम कर। देखो आप तो समर्थ महान पुरुष हैं। बृकासुर ने सोचा हाँ वो तो है ही, हम अब जिसके ऊपर हाथ धर देंगे भस्म ही हो जाएगा। कभी कभी अपने मित्रों से अगर बात बता दे तो सहयोग मिलने पर कार्य सरल हो जाता है। आप क्या करना चाहते हैं कि आप मुझे बताएंगे, मेरे सुनने योग्य बात हो तो आप मुझे बताइए, और सहायता के द्वारा बड़े बड़े काम बन जाते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। परीक्षित इतना अमृत शब्द थे भगवान के कि वो लुट गया भगवान के वचनों में। अब उसने नारद जी से मिलने की बात लेकर पूरी तपस्या को, शंकर जी के वरदान तक की पूरी बात बता दी, और कहा कि मैं शंकर जी को भस्म करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यार तुम कहां फंस गए, इनकी बात मानते हो, सत्य झूठे हैं, इनकी बात तुम कैसे मान लिए, तुम इनकी बात पर विश्वास करते हो, तुम्हें पता नहीं है दक्ष ने इनको साप दे दिया था, ये कुछ भी बोलते सही नहीं होता।
आजकल तुम तो देखते हो ना, प्रेतों पिशाचों भूतों को साथ लेकर डोलते रहते हैं। हाँ ये बात तो है। बोले तुम इतने महान होकर इनकी बात पे विश्वास कर लिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुम अपना हाथ अपने ऊपर रख के देखो, अगर झूठा निकले तो हम दोनों मिलकर दंड देते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है। स्वाहा। तो भगवान ने ऐसी वाक चातुरी से फंसाया कि जो हाथ शिव जी के ऊपर रखना चाहता था अपने ऊपर रख लिया। भगवान शिव के वचन के मिथ्या हो सकते? भगवान ने ऐसी मोहित करके बात की, दुर्बुद्धि की बुद्धि मारी गई और सिर पर अपने हाथ रख लिया। बस उसी क्षण भस्म हो गया। हाथ रखते ही भस्म, भस्मासुर उसी सब अपने आप भस्म हो गया। मानो उस पर बिजली टूट पड़ी हो, एकदम तुरंत राख हो गया। आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा। भगवान ने आवाज लगाई, देवादिदेव आ जाओ, तसल्ली से वापस आओ। नहीं बचा, मर गया, आ जाओ। देवता लोग नमो नमः साधु साधु करके पुष्प बरसाने लगे। पापी बृकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का यशगान करने लगे। बहुत विकट संकट से भगवान शंकर मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शंकर जी देवादिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि दुष्ट अपने दुष्ट स्वभाव के कारण ही अपने पापों से मारा गया। परमेश्वर भला आप जैसे महापुरुष का अपराध करके कौन सुरक्षित रह सकता है? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर शिव का अपराध करके कोई सकुशल रह सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं, एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। भगवान शंकर से कहा कि महाराज आज से वरदान मांगने वाले के वरदान पर तो विचार कर लिया करो कि मांग क्या रहा है, कहीं वरदान देने के बाद अपनी ही समस्या में फंस जाए, इसलिए महाराज विचार करके वरदान दिया करो। जो भगवान शंकर की इस बृकासुर से भस्मासुर से छुड़ाने की लीला को कहेगा और सुनेगा, वो भगवान शंकर और श्री हरि कृपा से माया के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, माया के संकटों से मुक्त हो जाएगा।